शिवगढ़ रायबरेली से बड़ी खबर आ रही है सामने। संदिग्ध परिस्थितियों में गांव में ही एक व्यक्ति के घर के अंदर 24 वर्षीय युवक का मिला शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जानकारी के मुताबिक मृतक आनंद उम्र 24 वर्ष पुत्र खुशीराम पाठक निवासी ग्राम दुल्लापुर मजरे निर्थ हुआ थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली का रहने वाला था। बीती रात 10:30 बजे गांव के रहने वाले ननको पासी उम्र 65 वर्ष ने मृतक आनंद के घर वालों को सूचना दी कि आपका पुत्र आनंद हमारे घर में बेहोशी की हालत में पड़ा है, उसको उठा लाइए। आस पड़ोस के लोगों के साथ परिजन जब ननको पासी के घर गए तो देखा कि घर के अंदर कमरे में बेड के पास आनंद का अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। जब उसके ऊपर पानी डाला गया तो कोई हरकत नहीं हुई। अनुमान लगाया कि गला दबाकर आनंद की हत्या कर दी गई है। उसके बाद परिजनों ने उस घटना की सूचना आनंद फानन में 112 व शिवगढ़ पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए भेज दिया। परिजनों का कहना है कि ननको पासी की बहू प्रीति पत्नी शोभा लाल ने आनंद को धोखे से अपने घर में बुलाकर षड्यंत्र के तहत किसी के साथ मिलकर आनंद की हत्या कर दी। वह ग्रामीण बता रहे हैं कि आनंद स्वभाव से बहुत ही मिलनसार सीधा साधा लड़का था। गांव में ही रहकर खेती बाड़ी करता था। वह किराए पर ट्रैक्टर चलाकर जीवन यापन करता था। आनंद 3 भाइयों में सबसे छोटा था। आनंद पाठक का गांव में किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। आनंद की मौत से ग्रामीणों में काफ़ी रोष व्याप्त है। आनंद के सबसे बड़े भाई तेज कुमार पाठक व अरविंद कुमार पाठक दोनों भाई शहर में मेहनत मजदूरी करके जीवन यापन करते हैं। घटना की जानकारी होते ही दोनों भाई गांव आ गए। उक्त घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जब इस बाबत थाना प्रभारी राकेश चंद आनंद से बात की गई तो उन्होंने बताया लाश को पीएम के लिए भेज दिया गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम कुमार मिश्र, सनाप रामनेश मिश्र। मिश्रा जी कहाँ के रहने वाले हो? हम दुल्लापुर मजे निर्तवा थाना शिवगढ़। क्या हुआ है मिश्रा जी? ऐसा है कि रात में 11:15 बजे हमारे पास ननको पासी पुत्र देवी दीन पहुँचे और कहा उन्होंने कि भैया चलो वहाँ द्वारे चलो। तो हम कहा द्वारे के क्या करे चली, अब रात का समय, हम रात में नहीं चलेंगे। क्योंकि अक्सर उनका जो है विवाद आपसी घर परिवार का हुआ करता था। तो हमने कहा कि बताओ कि तो सही बात बताओ। तो उसने बाद में आया और बताया कि आनंद सनाब खुशीराम पाठक जो हमारे घर में कुछ नशा किए हुए पड़े हुए हैं, इसी गांव के निवासी इसी दुल्लापुर के निवासी हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो फिर चाचा थे, हम थे, सब लोग पहुँचे। चाचा कौन? चाचा रामनाथ मिश्र। अच्छा। तो पहुँचे हम वहाँ। पहुँच करके हम देखा तो डेहरी के उस पार बेड पड़ा हुआ था कमरे के अंदर। और डेहरी के उस पार? हाँ, डेहरी के उस पार, दरवाजे के उस पार, दरवाजे के उस पार एक बेड पड़ा हुआ था। और बेड के इस पार दीवार थी, दीवार में सटी हुई थोड़ा सा रास्ता 1-1.5 फुट का पड़ा था, उसी में वो बच्चा पड़ा हुआ था। हमने बच्चे को देखा तो हमने उनसे कहा, देखा तो हमने कहा क्या है? तो हमने कहा थोड़ा पानी ले आओ, इसके मुँह में छींटे मार दो, क्योंकि कुछ अगर नशा किए होगा तो ठीक हो जाएगा। तो उसने फिर देखा तो नहीं, तो के बाहर निकाल के हमने कहा निकालो इसको बाहर। वो बाहर निकाला तो लेटा दिया उसको, पानी के छींटा मारा, मगर पानी के छींटे से कोई उसकी आंखें नहीं खुली। लिहाजा हमने उसकी नब्ज देखा। नब्ज देखने के बाद नब्ज बंद हुई थी। उसके बाद दिल का धड़कन देखा, दिल की धड़कन भी बंद थी। तो उसकी पलक उठा करके हमने आँखों को देखा तो आँखें उसके ऊपर टंग चुकी थी। लिहाजा हमने खुशीराम पाठक से बताया कि ऐसा है कि ये तो एक्सपायर हो चुका। कहें अच्छा। तो हमने कहा अब क्या किया जाए, इतना बज रहा है, 11 सवा 11 टाइम हो रहा है। लिहाजा ऐसा है कि करो कि 112 को आप फ़ोन कर दिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप ही कर दियो। तो हमने फ़ोन किया 112 को, 112 फ़ोन किया। 112 से पुलिस वो आई, उसके बाद चौकी वाले आए, उसके बाद एसओ साहब। मामले को आप लोग किस नज़र से देख रहे हैं, क्या हुआ होगा? वास्तव में उसका मर्डर हुआ वह और उन्हीं के घर में। क्या कारण हो सकता है? अब कारण क्या हो सकता है, सब
नौजवानी के आलम हो सकता, कुछ इससे हुआ हो या कोई उसी के कारण हो सकता, और कोई कुछ कारण नहीं बता सकते। फिलहाल रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। हाँ रहस्य है। हाँ, रहस्य है इसमें, रहस्य के कारण से उसकी मौत हो गई, मौत मारा गया है। शव को ले गई पुलिस? पुलिस उसको पोस्टमार्टम रात ही को ले गई, ले करके जा करके उसको रायवेली में शीत गृह में रख दिया है। अब उसके बाद जो दरोगा ने कहा है कि अब उसको वहाँ जो FI वो होगी, एग्जामिन होने के बाद में आपको जो हो। कुछ आरोपियों को लोग लेके भी गई पुलिस? नहीं, पुलिस आरोपियों को लेकर गए हैं। दादा क्या नाम है आपका? खुशीराम पाठक, कहाँ के रहने वाले हो? दुल्लापुर, मजई नरसुआ, शिवहर। दादाजी क्या हुआ है आपके यहाँ? हमारे लड़का कब मारा रगवा, कैसे क्या घटना हुई? उनके ननको पासी किया, वो मरा हमका मिला। कितने समय की बात है ये? ये 10 बजे के लमचो बीती रात? हाँ। कैसे जानकारी आपको हुई? क्या ननको हुआ? पासी आके हमसे बताई नहीं है कि तुम्हारा लड़का हमारे घर में कुछ खाए पिए पहुड़ा है। जब हम लोग गए, यहाँ से गए तो वहाँ वो मरा पड़ा हुआ था। तो कहाँ पे मिला था वो? ननको पासी घर पर, घर के अंदर। तो कौन कौन गया था वहाँ? वहाँ हम रहें, राम कुमार मुनीम रहें, चंद कुमार भाई रहें, यही बीच के बड़े मनई रहें। शिवहर पुलिस को सूचना आपने दी थी? हाँ, कितने समय पुलिस आई थी? मुश्किल का 15-20 मिनट बाद आ गई है। पुलिस विभाग का कौन कौन आया था? ये कहना बता पाऊंगा। क्या नाम है आपके लड़के का? क्या नाम जो मृतक है? आनंद कुमार, कितनी उम्र रही होगी? 24-25 साल। विवाहित थे क्या अविवाहित? शादी नहीं हुई। तो पुलिस शव को अपने कब्जे में ले लिया? हाँ। पुलिस ने? आपके भाई को मार दिया गया? जी किसने मारा, कुछ पता है आपको ना? हाँ, पता है, ननको पासी। अच्छा, क्या मामला था? मामला था कि वो, हम तो यहाँ थे नहीं, हम लखनऊ में थे, और उसके बाद में हमको सूचना मिली है 11 बजे जी। तो हम वहाँ से आए हैं, तो यहाँ सब बॉडी वॉडी एकदम पैक कर उसमें कर दी गई थी जी कवर में जी। उसके बाद में फिर वहाँ आए तो पुलिस वगैरह फोर्स थी। फिर उसके बाद में हम गए वहाँ पे, तो फिर हम वो बॉडी को गाड़ी में लोड कराए। फिर उसके बाद में गए चौकी पे, चौकी पर से फिर पोस्टमार्टम डाले। तो लाश दूसरे के घर में मिली? हाँ जी, उन्हीं के घर में जिसने मारा। तो मैटर क्या कुछ पता है इसके बारे में आपको? मैटर तो इसके बारे में पापा को पता होगा। जी। तो आप कितने बजे आए थे? हम आए हैं 11 बजे। रात को 11 बजे आया। जी। ये मामला लगभग 8 वही 9 साढ़े 9 बजे का मामला है। 9 साढ़े 9 बजे। जी। ठीक है, धन्यवाद। आपका उषा वाजपेयी। क्या हुआ है, क्या घटना हुई है यहाँ? मेरे मामा के लड़कों को बुला कर ले गए ननको पासी ने, अपने ही घर पे उनको मार दिया। जी। तो कोई पहले से रंजिश थी क्या, कुछ मैटर था? हाँ, क्यों? दुश्मनी रही पुरानी। तो घर में बुला के ले गए, और पता कैसे चला आपको? जो सुबह बताने आए घर पे। कितने बजे बताने आए थे? 10 बजे रात में बताने आए घर पे। रात को 10 बजे उन्होंने बताया? जी तो उसके बाद आपको सूचना मिली? जी। ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम है? ननको। आपके घर में एक कल लाश मिली, बॉडी मिली है? हाँ? आपके घर में एक बॉडी मिली लड़के की, हाँ। क्या कहना चाहेंगे उसके विषय में? अब विषय में अब साहब, अब हम बुलावे गए, हम नहीं जाने थे। तो क्या आप, वहाँ ससुरी बता सका था। तो क्या जानकारी हुई थी आपको? अरे तो आप क्या बताने गए थे घर? अरे गरीब आदमी, अब क्या बता। आप घर बताने क्या गए थे इनके? हाँ? क्या बताने गए थे घर इनके आप? अरे अब क्या बताई भैया। आपने इनके घर जाके क्या बताया इनको? आपसे क्या कहा गया था? इनके घर में गए हैं बप्पा के लगे। ठीक है, क्या बप्पा बताया? के लगे गए हैं। हम कहा भैया पता नहीं नशे में, और अतः सोने पा हम बत्ती दूसरे के मांग कर वही की गई हैं, डंडा टेके टेके। तो हम कहा वही पहले पे फौजी भैया का और इनका राम कुमार भैया का 4, राम नारायण का 4 जने वाला, इनके बप्पा के लेके 4 जने। हम अब फिर वहाँ घर में नहीं गए भाई, मार डर के खौफे फूफे चले गए। हम 2-3 जने का और बुलाते रहे भैया, फिर को नहीं।